हमने कहा अगले 10,000 साल तक भीख मांगोगे। आप बदतमीजी काहे कर रहे हैं? क्या बदतमीजी? तुम्हें नहीं सम्मान देना है मत लो। मसीह में मेरे प्रिय आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में खुश और आनंदित होंगे। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आया हूं मेरे प्रियो, और जो आज मैं वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त है मेरे प्रियो। और आप जानते हैं कि अवध सर जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सारे लोग उनके फॉलोवर्स हैं और वो बहुत ही अच्छी शिक्षा भी देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अवध सर ने उन लोगों को जो मसीह विरोधी हैं, जो कन्वर्जन का आरोप लगाते हैं, उनको भी उन्होंने सबक सिखाया था। आज मैं वो वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसमें जो लोग परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं करते हैं, जो लोग बाइबल को फाड़ डालते हैं, जो उसका अनादर करते हैं, उन लोगों को भी आज अवध सर ने बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया है, उनकी हड्डी पसली एक कर दी है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए ताकि ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो मसीह विरोधी हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंचे ताकि परमेश्वर के जाने और परमेश्वर के वचन का सम्मान करें। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। ईसाइयों को देखो बाइबल बांटते रहते फ्री में। तुम बहुत बार देखोगे ईसाइयों को चौराहे पे खड़े बाइबल बांट रहे, यीशु का संदेश फ्री में, फ्री में। उनको कोई डर नहीं है कि लोग मेरी बाइबल को फाड़ देंगे, उनको डर है ही नहीं इस बात का। कई बार लोगों ने फाड़ा ही। हम बहराइच में थे, एक लड़के ने बाइबल लिया, उसको फाड़ दिया, फाड़ने के बाद उस पर चटनी रख दिया, फिर मुस्कुरा रहा था। हमने कहा अगले 10,000 साल तक भीख मांगोगे। आप बदतमीजी काहे कर रहे हैं? क्या बदतमीजी? तुम्हें नहीं सम्मान देना है मत लो। हमने अगले 10,000 साल, 1-2 साल नहीं, कुछ लोग का यहां होता है, कुछ लोग का यहां होता है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उसको लो ही मत ना। और सबसे बड़ी मजेदार बात कि जिस आदमी के सामने फाड़ा उसने कुछ नहीं कहा। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा और अच्छे से देखा होगा, अच्छे से सुना होगा, अब जानते हैं मेरे प्रियो कि जो मसीह भाई बहन हैं वो ट्रैक्स है, बाइबल है, वो फ्री में बांटते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को जाने, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को जाने। लेकिन आप इसी के साथ ये भी जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को जला देते हैं, जो बाइबल को फाड़ देते हैं और बाइबल का अपमान कर देते हैं। मेरे प्रियो, अवध सर ने बोला कि वो कहीं थे और किसी ने बाइबल को दिया और एक युवक ने, एक लड़के ने उस बाइबल को लिया और उसे फाड़कर उस पर चटनी रखा या जो भी उन्होंने कहा, और उसे वो देख रहे थे। कौन? अवध सर जी ने देख रहे थे। उसका जो बाइबल थी उसको फाड़ दिया, उसका अपमान किया। उसको देखकर अवध सर ने क्या बोला पता है? उन्होंने कहा कि तुम अगले 10,000 साल तक भीख मांगोगे। तब उस लड़के ने कहा आप बदतमीजी कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि बदतमीजी क्या है इसमें? और मजे की बात यह है कि जिसने बाइबल दिया
वो इंसान कुछ भी नहीं कह रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो सर ने कहा वो हकीकत है। मेरे प्रियो, लोग इसे साधारण पुस्तक करके फाड़ देते हैं और जला देते हैं। इससे उन्हें लगता है कि हमने अच्छा काम किया है और इससे बाइबल की बातें मिट जाएंगी, बाइबल के काम मिट जाएंगे, परमेश्वर का काम मिट जाएगा, मसीहत मिट जाएगा, ऐसा ये लोग सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, भले ही ये बाइबल साधारण है, लेकिन उसके अंदर जो वचन है वो जीवित कलाम है, वो जीवित वचन है। क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ चलता था, ऐसा वचन कहता है। हमें लगता है कि ये साधारण पुस्तक है, लेकिन ये जीवित वचन है। और जीवित वचन के खिलाफ जाना या जीवित परमेश्वर के खिलाफ होना एक बहुत ही भयानक बात है। और इस बात को अवध सर जानते हैं कि ये जीवित वचन है, इसलिए तो उन्होंने उस लड़के को कहा कि अगले 10,000 साल तक तुम भीख मांगोगे। और ये हकीकत है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को मिटाना चाहा वो खुद मिट गए। मेरे प्रियो, ये बाइबल है वो एक आदर सम्मान पूर्वक है और इसका आदर कीजिए। और अवध सर ने जो बोला कि अगर आप सम्मान नहीं करना चाहते हो तो उसे लो भी मत। कुछ लोग जानबूझ के ले लेते हैं और तुरंत फाड़ देते हैं या जला देते हैं। जिस प्रकार आपने छोटे से वीडियो क्लिप में देखा कि 2, 4, 5 लोग मिलकर उस बाइबलों को जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये एक साधारण पुस्तक को नहीं जला रहे हैं, एक साधारण पुस्तक का फाड़ नहीं रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के जीवित वचन को मिटाने की या उसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जला देने से, उनके फाड़ देने से परमेश्वर का वचन नहीं मिटेगा और ना ही परमेश्वर का काम खत्म होगा, बल्कि ज्यादा परमेश्वर का काम होता है। जितना ये लोग सताने की कोशिश करते हैं या बाइबल फाड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। और जो लोग परमेश्वर के वचन को जलाने की कोशिश करते हैं, फाड़ देते हैं, जला देते हैं, मैं सच बता रहा हूं, वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है, ऐसा लिखा है। परमेश्वर के खिलाफ जाना एक बहुत ही बड़ा खतरा है, खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप इस वीडियो को अविश्वासी सुन रहे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते वो सुन रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपको सम्मान नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप बिल्कुल भी मत हाथ लगाइए, बिल्कुल भी उस पुस्तक को मत लीजिए। आप उस पुस्तक को लेकर उसका अपमान करके, फाड़ देकर या जला देकर आप अपने जीवन को संकट में डाल रहे हैं। ये तो अच्छा है कि प्रभु भला है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो माफ कर देता है। लेकिन जीवित कलाम का अपमान करना, जीवित कलाम का अनादर करना, ये कौन सी मानवता है, ये कौन सी बात हुई है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी आप हैं, कभी भी बाइबल को जलाने की या फाड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हो। मेरे प्रियो, और इस बाइबल का सम्मान करना सीखें, वचनों का सम्मान करना सीखें। अवध सर ने जो बोला हकीकत बोला है। जिसने परमेश्वर का अपमान किया, जिसने खुदा का कलाम का अपमान किया, वो सचमुच में भीख मांगने लायक हो जाता है। वो इंसान पूरी तरह से मिट जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए बाइबल को अपने हाथ में लेकर उसका सम्मान कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा, क्योंकि वो जीवित कलाम है, वो जीवित खुदा है। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और विशेष करके अवध सर के लिए प्रार्थना करें कि और भी अच्छे से अच्छी शिक्षा दे और प्रभु की महिमा उनके जीवन के द्वारा भी हो। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।